हॉस्पिटल में एक बेड के अंदर 4-4 बॉडी रख रखे हैं। इतना लेट पहुंचता है लोग, देख सकते हैं आप लोग, इतना लेट पहुंचा है। 20 आदमी प्रशासन के लेट के खातिर मर गया यहाँ पर। वहाँ पे 16 नंबर पे लॉन्च हुआ कि 12 नंबर पे आएगा। सारे लोग हैं, सारे दबे हुए हम लोग। ये बात हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को एक बड़ी भगदड़ हुई थी। यह घटना प्लेटफॉर्म 14 और 15 को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज पर हुई। प्रयागराज के लिए महाकुंभ मेले में जाने के लिए यात्रियों की एक बड़ी भीड़ ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ यात्री फिसल गए, जिससे भगदड़ मच गई और एक घातक कुचलान हुई। इस भगदड़ में कम से कम 18 लोग मारे गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। कई अन्य घायल हुए। इस घटना ने रेलवे स्टेशन में अराजकता पैदा कर दी। पीड़ितों के जूते, कपड़े और निजी सामान प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज पर बिखरे पड़े थे। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। भीड़ प्रबंधन की कमी। क्या रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त भीड़ प्रबंधन के उपाय किए गए थे? क्या अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था? क्या यात्रियों को नियंत्रित तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने और ट्रेनों में चढ़ने के लिए कोई योजना बनाई गई थी? 2. सुरक्षा उपायों की कमी। क्या रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद थे? क्या सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे थे? क्या भगदड़ के बाद यात्रियों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी? 3. सूचना का अभाव। क्या यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन और प्लेटफॉर्म में बदलाव के बारे में समय पर और सही जानकारी दी गई थी? क्या यात्रियों को भगदड़ के खतरे के बारे में कोई चेतावनी दी गई थी? 4. जिम्मेदारी का निर्धारण। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रेलवे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी? रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में कई लोगों की जान गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह घटना स्पष्ट रूप से भीड़ प्रबंधन में विफलता को दर्शाती है। महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। यात्रियों को नियंत्रित तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने और ट्रेनों में चढ़ने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई मौतों ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सरकार की नाकामी और संवेदनहीनता का जीता जागता सबूत है। क्यों बुलाई गई भीड़? जब सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती तो इतने लोगों को क्यों बुलाया गया? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि महाकुंभ के दौरान कितनी भीड़ उमड़ेगी? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? इस घटना में कई लोगों की जान गई है, कई घायल हुए हैं। क्या सरकार के लिए इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? कौन है जिम्मेदार? इस भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कब जागेगी सरकार? हर साल रेल दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। क्या सरकार को और कितनी मौतों का इंतजार है? ये एक हादसा नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही और नाकामी का परिणाम है। सरकार को शर्म आनी चाहिए और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये सच है कि मीडिया में कुछ दिनों तक इस घटना की चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन जिनकी जान गई है, उनके परिवार का क्या होगा? क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा? यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हर साल रेल दुर्घटनाएं होती हैं। अगर सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। एक नया रेल मंत्री शायद कुछ बेहतर कर पाए।